बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे कमसिन मगविया के मुकदमे से मुतल्लिक। और एक मुकदमा एक पूरी प्रोसीडिंग चल रही थी आपकी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की अदालत है 7 शर्की की, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज के दिन एक प्रोसीडिंग चल रही थी 26 अगस्त को, जो कि सिंध हाईकोर्ट के अंदर थी। 1 अगस्त को एक ऑर्डर पास किया गया था सिंध हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ एक पूरे ग्रुप को, एक टोले को मना किया गया था कुछ बातें करने से। और उसके साथ साथ पीटीओ को कुछ अहकामात जारी किए गए थे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। जो लिंक्स हैं, जो यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कंटेंट है इस इशू से रिलेटेड जिसके अंदर मना किया जा रहा है, उस इशू के खिलाफ जो है वो उस कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट जमा करवाएं। आज हम बात करेंगे पीटीए की रिपोर्ट से मुतल्लिक। ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि जो आज के दिन 26 अगस्त को प्रोसीडिंग हुई, चूंकि उस प्रोसीडिंग के मुताबिक जो रिस्पोंडेंट्स थे, जो वो 7 लोगों का ग्रुप था, मुल्ज़म ज़हीर की सरबराही के अंदर जो बाकी तमाम लोग थे, उसके तर्जुमान, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। एक आध बंदे का रिप्लाई भी आ चुका है, वो भी आपके सामने रखेंगे किसी अगले वीलॉग के अंदर। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे पर्टिकुलरली जो एक्शन लेने के लिए कहा गया था पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान के अंदर इस सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए। उनको कुछ अहकामात जारी किए गए थे सिंध हाईकोर्ट की तरफ से कि बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाए। और ये वो सारी चीज है जिसके बारे में आप लोग बार बार हमसे सुनते रहे हैं कि पीटीए काम कर रहा है, एक इदारा काम कर रहा है, और एक इदारे की तरफ से यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई किसी किस्म की कोई हद तक की जा रही है, किसी किस्म की कोई घटिया बात की जा रही है, किसी किस्म की कोई तजलील की जा रही है, कोई भी ऐसा कंटेंट है जो गलत है, जिससे अदालत ने मना किया है, किसी तरह की भी कोई एक्टिविटी इस तरह की गई है, और उसके लिए जो मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक मुकदमा दायर किया गया है सिंध हाईकोर्ट के अंदर, उन लोगों के खिलाफ जो लोग ये इस कार्रवाई के अंदर मुलव्वस हैं, उसके लिए, जिसके लिए 1 अगस्त को एक फैसला जारी किया गया था, इन लोगों को रोक दिया गया था। उसके बाद 4 अगस्त को एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी गई थी, चूंकि वो लोग नाम बदल कर शुरू हुए थे। तो उसके ऊपर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आज एक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवाई है, और वो रिपोर्ट बड़ी मजे की है। उसके अंदर जो मैं आपको रिपोर्ट जो है वो हम किसी लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। जो बाकी चीजें हैं वो आप लोगों के लिए अवेयरनेस की चीजें हैं। उसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गाइड किया है, कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ उन्होंने आप सब लोगों के लिए मवाद दिया है कि अगर आप लोग कल को भी इस तरह के किसी इशू को रिपोर्ट करना चाहें तो क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकेकार है, क्या क्या रेमेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लगे कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी चल रही है तो आप उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, जो भी उसका तरीकेकार है। लेकिन आज हम बात करेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस इंस्टेंट मैटर के लिए, इस इशू के लिए, जिस इशू के लिए 1 अगस्त को मेहदी अली काज़मी की तरफ से अहमद हुसैन साहब ने एक पिटीशन दायर की थी, एक सूट दायर किया था, उसके बाद उनकी तरफ से एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी आई थी। तो इसके अंदर जो एफर्ट्स ऑफ पीटीए इन इंस्टेंट मैटर, इसके अंदर जो एफर्ट्स ऑफ पीटीए इन इंस्टेंट मैटर है वो आपके सामने रखेंगे। पीटीए ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट दी है। अपने 8वें और 9वें पैरे के अंदर उन्होंने इसको कंक्लूड किया है। 8वां पैरा जो है वो रेलेवेंट है इस चीज से मुतल्लिक। मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये है जी वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पेश की है और इस इशू के अंदर की है। डेट इन रिस्पेक्टफुल कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर डेटेड 1 अगस्त 2022 passed by this honorable court, PTA based on information provided in the instant suit and proactive search has identified and processed 108 links for blocking. Details of the links processed for blocking are given below. प्लेटफॉर्म है जी कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कंटेंट मौजूद था या वो लिंक मौजूद था। टोटल यूआरएल्स हैं, टोटल ब्लॉक्ड हैं, उसमें से कोई अगर अंडर प्रोसेस है तो उसकी डिटेल है, रिजेक्टेड है तो उसकी डिटेल है। फेसबुक के ऊपर जी 43 आइडेंटिफाई किए गए हैं यूआरएल्स, जो लिंक्स 43 आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसके अंदर ये वाला काम हुआ है, किरदार कशी वाला काम हुआ है, और वो काम हुआ है जिससे 1 अगस्त 2022 को सिंध हाईकोर्ट ने मना किया था। उसके बाद उसके अंदर से 38 जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, वो अब देखे नहीं जा सकते, कोई अंडर प्रोसेस नहीं है। 5 को उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा ये हमारे मुताबिक वायलेशन नहीं है, 5 को रिजेक्ट किया है। उसके बाद ये टिकटॉक पर 10 यूआरएल्स फाउंड आउट किए गए हैं और इसमें से 10 के 10 को ब्लॉक कर दिया गया है, कोई अंडर प्रोसेस नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जो सबसे जरूरी था, जो आप लोगों का कंसर्न था, 55 यूआरएल्स जनाब आइडेंटिफाई किए गए हैं
55 के अंदर जो है इस टोले ने वो वाला काम किया जिससे 1 अगस्त 2022 को ऑनरेबल सिंध हाईकोर्ट ने रोक दिया था। उसमें से 49 को ब्लॉक कर दिया गया है और एक अंडर प्रोसेस है और 5 को रिजेक्ट किया गया है। क्योंकि उनका क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया कि वो मैं पूरी डिटेल आपके सामने बाद में रखूंगा, जो पहले 5 सफात के ऊपर मुश्तमिल है, वो इनका सारा क्राइटेरिया है कि हमने किस तरह से ये काम किया, कौन कौन सी चीज को हम ब्लॉक करते हैं, कौन कौन सी चीज को हम रिजेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज के लिए हम कार्रवाई करते हैं। तो टोटल यूट्यूब के ऊपर जो 55 इनके लिंक्स थे उसमें से 49 को ब्लॉक कर दिया गया है पीटीए की तरफ से। बाज़ाब्ता तौर पर उनकी रिपोर्ट जमा हो गई है। अंडर प्रोसेस सिर्फ एक है और 5 को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस तरह टोटल 108 लिंक्स में से 97 को ब्लॉक किया गया है, एक अंडर प्रोसेस है और सिर्फ 10 को रिजेक्ट किया गया है। यह है पीटीए की रिपोर्ट जो जमा हुई। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक मजे की बात और बता दूं कि आज ये कोशिश की गई कि जो 1 अगस्त को स्टे जारी किया गया था सिंध हाईकोर्ट के अंदर, सिंध हाईकोर्ट ने एक स्टे जारी किया था कि जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होता, पहले तो उन्होंने 26 तारीख तक वो स्टे दिया था कि आप लोग कोई बात नहीं करेंगे, आप लोग कोई तज़हीक अमेज गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप लोग मेहदी अली काज़मी, उसकी कमसिन बेटी और उसके खानदान के लोगों के खिलाफ कोई ऐसी तज़हीक अमेज गुफ्तगू नहीं करेंगे जो ये अदालत समझती है कि वो डेफामेशन के अंदर आती है। और ये याद रखिए कि जो पहला सूट है वो डेफामेशन का है, वो डैमेजेस का है मेहदी अली काज़मी की तरफ से, जिसमें वो डेफामेशन क्लेम कर रहा है कि मेरी डेफामेशन हुई है, मेरी तजलील की गई है, मेरी तज़हीक की गई है इनके इन 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 कॉन्टेंट्स की वजह से। उसके अंदर से 108 जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और 97 को ब्लॉक कर दिया गया है। एक और अंडर प्रोसेस है, मजीद उसके ऊपर काम चल रहा है। अगर मजीद भी कोई चीज निकलेगी, पीटीए के नोटिस में आएगी, तो उस चीज के ऊपर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। ये भी पीटीए ने यकीन दहानी कराई है। और जो दूसरी रिपोर्ट है, अगेन मैं आप लोगों को, चूंकि ये बड़ा जरूरी है कि जब हम किसी इशू के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हम एक केस के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको कोशिश करते हैं कि कानून से मुतल्लिक जो बाकी चीजें होती हैं वो भी बताएं। तो हम लोग किसी लाइव सेशन के अंदर कोशिश करेंगे, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, साफी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर हम आप लोगों को वो सारा प्रोसीजर समझा दें जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपना एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। और वो उन्होंने इस रिट पिटीशन की, इस सूट की कंप्लायंस के अंदर जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर उन्होंने जमा करवा दिया है कि जनाब ये प्रोसीजर है, अगर नेक्स्ट टाइम भी कुछ होता है तो लोग जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, लोग इस तरीके कार से हमें रिपोर्ट कर सकते हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो जरूरी चीज है कि जो स्टे जारी किया गया था, जो सिंध हाईकोर्ट ने स्टे जारी किया था, वो स्टे बरकरार रहेगा। बड़ी कोशिश की गई मुखालफिन की तरफ से कि उस स्टे को खत्म करवा दिया जाए, लेकिन उसके अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है आज का, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जो आज के दिन की ऑर्डर शीट है वो आपको बता रहा हूं। मिस्टर अहमद अली हुसैन साहब जो एडवोकेट पेश हुए हैं मेहदी अली काज़मी के ब्याह पर, मिस्टर जियाउल हक मखदूम एडवोकेट पेश हुए हैं डिफेंडेंट नंबर 3 की तरफ से, मिस्टर अली अकबर सहतो एडवोकेट फॉर डिफेंडेंट नंबर 8, अली अकबर सहतो साहब पीटीए की तरफ से पेश हुए हैं। इसके अंदर जो बिलाल है साफी, उसकी तरफ से मिस्टर जियाउल हक मखदूम एडवोकेट पेश हुए हैं। रिपोर्ट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट नंबर 8, पीटीए इज टेकन ऑन record, copy whereof is provided to learned counsel for the plaintiff, office is directed to flag and page the same। उसके बाद है जी, learned counsel for the plaintiff waives notice and has filed counter affidavit to this application, copy whereof is provided to learned counsel for defendant number 3, rejoinder if any be filed and exchanged before next date of hearing, since issue of defamation is involved, therefore matter is adjourned to 16 September 2022 interim orders passed earlier to continue till the next date of hearing। ये वो ऑर्डर है जो स्टे फाइल किया गया था, जो स्टे मांगा गया था, इन लोगों को रोक दिया गया था, वो ऑर्डर अभी भी कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट हियरिंग होगी 16 सितंबर को और वो ऑर्डर साथ साथ चलेगा। बिलाल की तरफ से कोई जवाब भी शायद सबमिट कर दिया गया है, वो जवाब भी हम आपके सामने रखेंगे होपफुली किसी अगले वीलॉग के अंदर कि क्या जवाब उसकी तरफ से आया है और उसका क्या मौकफ आया है इस मुकदमे के अंदर। जो मुबैना तौर पर साफी कराची से बिलाल हैं, उनका मौकफ जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। फर्दर जो भी अपडेट होती है इसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर जो बात करेंगे वो हम किसी लाइव के अंदर करेंगे। फौरी तौर पर आपको जो अपडेट देनी थी, सिंध हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट आ गई है, इनके यूट्यूब के यूआरएल्स और फेसबुक के और टिकटॉक के सब खत्म कर दिए गए हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो कोई देख नहीं सकेगा जिसके अंदर तज़हीक अमेज बात की गई है। उसके अलावा जो स्टे है वो जारी रहेगा 16 सितंबर तक। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।